हेलो बच्चों, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं आज क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नाम, किस प्रकार से IUPAC नाम लिया जाता है। तो उसमें हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एल्केनों का हाइड्रोजन व्युत्पन्न, किस प्रकार से एल्केनों का हाइड्रोजन व्युत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 × X, जहाँ X बराबर होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फ्लोराइड, इनमें से कुछ भी X का मान हो सकता है। तो आइए, इसमें कुछ नियम है इनके नामकरण करने का, जो आज आप लोगों को नियम बताते हैं। तो सारणी के माध्यम से नियम बताते हैं। सबसे पहले हाँ, एक चीज़ और है, यदि हमें हाइड्रोजन व्युत्पन्न का परिभाषा बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे। तो हम वो परिभाषा बनाएंगे जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु निकल जाता है और उसके स्थान पे X जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर देखिए CnH2n+2, ये है एल्केन, ये है एल्केन। यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु निकला, यानी यहाँ से हम एक H को माइनस कर देते हैं, एक H को माइनस किए और उसके स्थान पे क्या जोड़ दिए, X जोड़ दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा CnH2n+1 × X। तो इस प्रकार से बन गया हाइड्रोजन व्युत्पन्न। जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु हटता है और उसके स्थान पे X जुड़ता है तो क्या कहलाता है, एल्केनों का हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ठीक है, इस प्रकार से इसका परिभाषा बनता है। और आगे देखिए, अब इसको हम सारणी के माध्यम से आपको समझाते हैं किस प्रकार से सारणी के माध्यम से इसको बताया जाएगा। तो 3 समीकरण हमें लिखना पड़ेगा। 3 समीकरण कौन कौन से हैं, 3 सारणी बनाना पड़ेगा। वो सारणी देखिए, यहाँ पर पहले सारणी में रहेगा सूत्र, दूसरे में रहेगा साधारण नाम, तीसरे में रहेगा IUPAC नाम। ये 3 सारणी बना। अब इस 3 सारणी में हम इस सूत्र में n का मान 1 रखते हैं और x का मान Cl रख देते हैं। n का मान 1 और x का मान Cl रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इसमें n का मान 1 रखोगे तो CH3 हो जाएगा और Cl होगा, CH3Cl हो जाएगा। तो आगे भी बताए हैं तुम लोगों को कि यहाँ पर CH3 मेथिल का सूत्र होता है और ये Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है। तो साधारण नाम में नियम लगता है कि कार्बन की संख्या को देखकर एल्किल मूलक का नाम लिखकर उसमें जो क्लोराइड, ब्रोमाइड जो दिया हो उसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर एल्किल मूलक जो है मेथिल है और हाइड्रोजन क्या है, क्लोराइड है। तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण नाम में क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, साधारण नाम हुआ मेथिल क्लोराइड। फिर एक बार देख लो, एल्किल मूलक का नाम लिखकर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो दिया हो उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या को देखकर एल्किल मूलक का नाम लिखकर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो दिया उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो IUPAC नामकरण कैसे हम करेंगे। तो IUPAC में करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, यदि क्लोरो दिया है, क्लोराइड दिया है तो क्लोरो, ब्रोमाइड दिया है तो ब्रोमो, आयोडाइड दिया है तो आयोडो, फ्लोराइड दिया है तो फ्लोरो। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखकर और एल्केन का नाम लिखेंगे। तो मेथिल है, मेथिल का एल्केन मेथेन, एथिल है, एथिल का एल्केन एथेन, प्रोपिल है, प्रोपिल का एल्केन प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो। और क्या है, मेथेन है, मेथिल का एल्केन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका नाम क्लोरो मेथेन। ठीक है,
उसी प्रकार हम n बराबर 2 रखेंगे और x का मान कुछ भी रख सकते हैं, Br रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5Br, C2H5Br। C2H5 एथिल का सूत्र होता है, Br से ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर साधारण नाम में क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है। अब IUPAC नाम में क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड है तो ब्रोमो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो, एथेन है, एथिल है तो एथेन। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमो एथेन। आ रहा सबको समझ में? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। उसी प्रकार यदि n बराबर हम 3 रखते हैं, n का मान कितना रख दें? 3 रख दें, और x का मान कितना रख दें? I रख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा C3H7 और I, C3H7I। C3 है तो प्रोपिल होगा, क्या होगा? प्रोपिल होगा। यहाँ पर हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है। और I है तो आयोडाइड। ठीक है, आयो प्रोपिल आयोडाइड। ठीक है। अब IUPAC नाम में क्या होगा? आयोडाइड है तो आयोडो, आयोडाइड रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आयोडो, और प्रोपिल है तो प्रोपेन। ठीक है। यहाँ पर हो गया आयोडो प्रोपेन। ठीक है। इतना समझ में आया सबको? वीडियो रोक दो। तो आइए उदाहरण के द्वारा समझाते हैं किस प्रकार से नामकरण होता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई संरचना है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और इससे जुड़ जाए Cl, और यहाँ पर CH3। ठीक है। अब इसका हमें IUPAC नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर आइए देखिए, बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंबे नियम में है लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो जिसमें तो कोई श्रृंखला है नहीं। ठीक है। तो लंबी श्रृंखला हमें यहाँ देखना नहीं है, सिंगल श्रृंखला है। दूसरा नियम था कि हम अंकन किधर से करेंगे, यानी किधर से हम गिनती करेंगे नाम लेने के लिए, तो जिधर से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो। प्रतिस्थापी का मतलब जो इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिधर से वो नज़दीक पड़ेगा उधर से हम अंकन करेंगे। तो इधर से देखो चौथे नंबर पे मिल रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे, तो हमारा गिनती किधर से होगा? 1 2 3 4 5। दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो हम 2 नंबर लिख लेंगे। ठीक है। नंबर लिख रहे हैं, न कि 2 क्लोराइड जुड़ा है, 2 क्लोरो जुड़ा है। इसको क्या कहेंगे? IUPAC नाम में क्लोरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो 2 क्लोरो। ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन से क्या होता है? पेंटेन। तो 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है। 2 क्लोरो पेंटेन हो गया। ठीक है। ये तो था इस टाइप का। एक यदि किसी में मेथिल जुड़ा हुआ आ जाए तो कैसे करोगे, उसको भी देख लेते हैं। मान लो एक संरचना दिया है जिसमें क्या है, एक CH3 जुड़ गया और एक से क्या जुड़ गया? Cl जुड़ गया। और यहाँ पर अब देखो दोनों तरफ से प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। अब हम इसको कैसे अंकन करेंगे और कैसे नामकरण करेंगे? तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि गिनती करने का महत्व जो CH3 का रहता है, यानी एल्किल मूलक का रहता है, वो सिर्फ एल्केन में रहता है। किस में रहता है? एल्केन में। उसके बाद हम अंकन उधर से करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम अंकन करेंगे। ठीक है। तो इधर से हाइड्रोजन नजदीक पड़ रहा है, दूसरा अंक प्राप्त हो रहा है, इधर से तीसरा। तो हमारा गिनती किधर से होगा? 1 2 3 4। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अनुसार हम नामकरण करेंगे। तो पहले मेथिल आएगा, पहले क्लोरो आएगा, क्लोरो आएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 2 3 मेथिल, और टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन से क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, इसका नामकरण हो गया। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, यदि मान लो कि 2 हैलोजन एक साथ आ गया, अब इसमें दोनों एक ही हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, तो उसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। ठीक है, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। तो यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर दे दिया हो CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl दे दिया हो, और यहाँ पर क्या दिया हो, CH3 दिया हो। दूसरा हमारा दे दे, यदि CH3 यहाँ पर Br हो जाए और यहाँ पर Cl हो जाए और यहाँ पर CH3 हो जाए। तीसरा हमारा हो जाए CH3 यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl हो जाए, तब इसका नामकरण, ये 3 टाइप का है, तीनों टाइप में नामकरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो जितने भी हैं उन सबका नामकरण किया जाएगा, लेकिन अल्फाबेट के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एल्किल मूलक समान है, एल्किल मूलक कह रहे हैं, 2 हैलोजन कैसे हैं, समान है। ठीक है, तो इसको हम अंकन करेंगे। सबसे पहले टोटल कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। दूसरे और तीसरे पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,3, 2 बार जुड़ा तो डाई, क्या जुड़ा, क्लोरो। टोटल कितने कार्बन है, 4 से क्या होगा, ब्यूटेन। आया सबको समझ में? यस सर। यहाँ पर समान था तो इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर असमान है, एक ब्रोमो है एक क्लोरो है, तो इसका भी नामकरण कैसे किया जाएगा, इसका भी नामकरण किया जाएगा अल्फाबेट के अनुसार। सबसे पहले ब्रोमो आएगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरे पर क्या है, ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो। टोटल कितने कार्बन, 4 से ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो, इसमें 2 हैलोजन एक एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। हम गिनती किधर से करेंगे, इधर से भी दूसरे नंबर पे हैलोजन है, इधर से भी दूसरे नंबर पे है, तो हम चाहे इधर से गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 3 4 5। अब यहाँ पर अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो, 3 मेथिल, 5 कार्बन है पेंटेन। आया समझ में? यस सर। तो ये था हैलोजन व्युत्पन्न, एल्केनों का हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, अंकित बंद कर दे।